समाज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पक्कल तार देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू हो कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना जाट उसको पेंट कर देगा। यहाँ मुसलमान की तरफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई यहाँ पर उंगली उठाए इस बागपत जनपद में। मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम। मुसलमान कहा जाएगा, मुसलमान आ जाते हैं हमारे साथ रहा। अरे हम हिंदू कहाँ हैं, हम तो जाट हैं। हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब तो काफिर होता है। कौन है हिंदू? कहाँ है हिंदू? ये राम के ठेकेदार हो गए क्या, या इन्हीं का राम है? जो 5-7 मुस्टंडे घूम रहे ना, मुस्टंडे गेरवा वस्त्र धारण करे, जो बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही नहीं। आप नहीं बोलते हैं जय श्री राम? ना ना ना, हम तो जय श्री राम बोलते हैं। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है इस सरकार में कि इतना जुल्म शायद है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं जाट समाज के बहुत ही दबंग इंसान जो कि नूह मेवात में पहुंच चुके हैं और ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि आओ मुसलमानों को हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारे बक्कल उतार देंगे, हम तुम्हारे बक्कल उतार देंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें गंजी पैदा होंगी अगर अब किसी ने मेवात के अंदर, नूह के अंदर मुसलमानों पर वार करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि एक बड़ा तबका जाट भाइयों का है और जाट भाइयों ने ये कसम खा ली है कि अगर किसी मुसलमान की तरफ किसी बजरंग दल आरएसएस के व्यक्ति ने देखा तो उसके बक्कल उतारने का हम काम करेंगे। और साथ ही साथ इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, जो हिंदू अपने आप को माने वो गुलाम है, और ना ही हम मूर्ति पूजा को मानते हैं। हम जो हैं जाट, जो हमारा समाज है, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम उस भगवान को मानते हैं जो भाईचारा सिखाता है, जो आपस में प्रेम से रहना सिखाता है। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो भगवान है वो उनका अलग भगवान है जो उन्होंने बनाया है। जिस भगवान को हम जानते हैं, जो हमारी परंपरा है, वो हमें प्यार करना सिखाता है, प्रेम के भाव में रहना सिखाता है। तो आज का जो मेन मुद्दा है दोस्तों, मैं आपको हरियाणा के उन जाट भाइयों से आपकी बातचीत कराता हूं जो वहां पर एक ऐसा दबंग लुक लिए हुए हैं। दबंग लुक का मतलब समझ रहे हैं? दबंग लुक का मतलब है कि जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो डराने धमकाने का काम करते हैं लोगों को। उनको टक्कर देने के लिए इन्होंने बाहुबली का रूप लिया है। आप जानते होंगे कि जाट भाई जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आते हैं। अगर वो किसी का साथ देते हैं तो दिल खोल के साथ देते हैं, और नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं। इनके अंदर ये चीज नहीं होती है कि ऊपर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ और दिखाना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इस तरह की इनके अंदर बातें नहीं होती हैं। इन्होंने जब दिल खोल के कह दिया कि हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं, और अब 1947 के बाद ये मेवात के अंदर पहला दंगा हुआ था जो कि हम समझ नहीं पाए कि इस तरह का दंगा हो सकता है। मोनू मानेसर और जैसे लोगों ने जो ये काम किए, इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और दोबारा से अगर इस तरह की कोई भी घटना मेवात के अंदर करने की कोशिश की गई तो सामना जाटों से होगा। इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम है इनके निजी विचारों को आप लोगों को दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू किसको बोलते हो? तो हिंदू तो सभी है, आप भी हिंदू है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम तो वैदिक हैं। हाँ। हम तो जाट हैं, वैदिक हमारा धर्म है। हाँ। हम तो आर्य समाज को मानने वाले हैं। हाँ। हम तो इनमें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। हाँ। और रही मुसलमानों की बात, मुसलमानों ने कब किस यात्रा को रोका? मुसलमानों ने तो शोभा यात्रा निकल रही थी, मंदिर जा रहे थे लोग। मुसलमानों ने, हमारे यहाँ कावड़ यात्रा चली अभी। हाँ। पिछले महीने, सावन के महीने में। हाँ। और जगह जगह मुजफ्फरनगर से लेकर के बागपतपुरा महादेव तक मुसलमानों ने कैंप लगा रखे थे। आने जाने वाले कावड़ियों को रोटी खिलाते थे, दवाई देते थे, उनको ठहरने का इंतजाम कर रखा था। ये मुसलमान 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 ऐसा हवा बना दिया। कितने प्रतिशत मुसलमान है इस देश के अंदर? हाँ। ये लोग लेकिन वो कह रहे हैं कि नूह के अंदर जो मेवात का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, हाँ। वो मिनी पाकिस्तान बन गया, हिंदू हो गया, कब्रिस्तान बन गया। लेकर के चलो। आप अहमद शाह अब्दाली का युद्ध उठा करके देख लो ना। हाँ। अहमद शाह अब्दाली का जब मराठों का युद्ध हुआ था, मेवात के जो राजा थे, महारानी थी, उन्होंने मराठों को अन्न के रूप में खाद्यान्न भेजे थे। हाँ। मराठों की सेना को। हाँ। 1947 में जब देश जल रहा था अग्नि से, हाँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, उस समय मेवात में तो जब झगड़ा नहीं हुआ। कौन? तो आज कौन करा रहा है झगड़ा? कौन झगड़ा करा? झगड़ा है जो 5-7 मुस्टंडे घूम रहे ना, मुस्टंडे गेरवा वस्त्र धारण करे। हाँ। जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये? हांसी में भी। हाँ। हांसी में भी मार्केट में बोल रहे थे जय
जय क्या बोल रहे थे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही नहीं। आप नहीं बोलते हैं जय श्री राम? ना ना ना, हम तो जय सिया राम बोलते हैं। हाँ। इन्होंने तो रामचंद्र जी को भी सिया से अलग करके रख दिया। हाँ। इनका ये पाखंडी हमारे यहाँ पे ऐसे 5-7 ये हर गांव में बिजार घूम रहे। हाँ। जो रातों को फसल खाते घूम रहे। हाँ। ऐसे इस पार्टी में 5-7 मुस्टंडे घूम रहे जगह जगह। हाँ। झांसी में कितना सिस्टम हुआ। हाँ। झांसी में खा पंचायत की जाटों ने। हाँ। और वहाँ उन्होंने टिकैत पर आरोप लगाए। टिकैत तो हमेशा से मुसलमानों के रहनुमा रहा है। टिकैत पर आप ये बताएं, अगर मुसलमानों पर जो हमला हुआ है तो जाट समाज क्या रक्षा करेगा? जाट समाज की क्या जाट प्रतिक्रिया है? समाज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ। यहाँ पर मीटिंग हुई है टिकैत बंधु, हम सब जितने भी लोग हैं, जितनी जाटों की संस्था हैं, हाँ। हम मुसलमानों को बिल्कुल अपने से अलग नहीं मानते। तो आप लोग सुरक्षा मुसलमान करेंगे? हमारे अगर भाई- हमला होगा आप सुरक्षा करेंगे? मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम। अच्छा। मुसलमान कहा जाएगा? हाँ। मुसलमान आ जाते हैं हमारे साथ रहा। हाँ। आप यहीं बाग पर चौराहे पे देखिए, हाँ। उस्मानुल्लाह खान की तस्वीर देखिए, आप जाकिर हुसैन का इतिहास पढ़िए, आप इतिहास तो पढ़ो इनका कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहा। हाँ। मुसलमान हमारे साथ सेना में नहीं है। मुसलमान ये तमाम दुकानें तो मुसलमानों की नहीं जो है। बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जाट गद्दारी कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है हिंदू बन के? विश्व हिंदू परिषद, ये जो समय जब देश आजाद हो रहा था, जब ये वहां पर जेल में डाले गए काला पानी की, इन्होंने चिट्ठियां लिखी थी। ये अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये दूर से वो आह्वान कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि हिंदू बन के हमारे साथ आओ, कट्टर हिंदू अरे बन के। हम हिंदू कहाँ हैं? हम हाँ। तो जाट हैं। हिंदू नहीं वैदिक है। हमारा धर्म है। हाँ। हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब तो काफिर होता है। कौन है हिंदू? कहाँ है हिंदू? धर्म है सनातन, धर्म है बौद्ध, धर्म है जैन, धर्म है मुस्लिम, धर्म है सिख, धर्म है पारसी। कहाँ है तो हिंदू आप धर्म? मंदिर नहीं जाते हो? मंदिर? हाँ। अरे मंदिर तो उन चोरों के, जो चोर लोग होते थे ना, हाँ। ये शिवालय होते थे भारत में पहले। हाँ। शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता था। हाँ। और ये इसलिए बनाए जाते थे हाँ। कि जो चोर किस्म के लोग थे, हाँ। जो गंदी प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे गंदी प्रवृत्ति के लोग लोग नूह आपको में, हिंदू विरोधी कह जो देंगे। नूह में गंदी प्रवृत्ति के लोगों ने अंजाम दिया ना, ये षड्यंत्र रचा कौन था? मानेसर पानेसर। मोनू मानेसर हाँ, पता नहीं कौन होगा। हिंदू नेता है, हम नहीं गोरक्षक जानते है। कौन। हम ऐसे गंदे व्यक्ति के अपने मुंह से नाम भी नहीं लेंगे। हाँ। इन लोगों के लिए मंदिर बनाए थे, परमात्मा में आस्था जुड़ जाए। हाँ। जब मंदिर के सामने से चोर उचक के जा, तो एक क्षण को वो भी ध्यान भजन परमात्मा में कर ले। ये राम के ठेकेदार हो गए क्या? हाँ। या इन्हीं का राम है? वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। 80% जनसंख्या हाँ। देश की 20% जनसंख्या से खतरे में है। हाँ। सरकार भारत में इनकी है, उत्तर प्रदेश में इनकी है, हरियाणा में इनकी है। जब इनकी सरकार में हिंदू खतरे में है, तो ये महाराज अपना तो वहां आप से निकल अपने जाते आप हैं। को सबसे ज्यादा नजदीक किसके मानते हैं? जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं इनके नजदीक है, या मुसलमानों के नजदीक मानते हैं? नूह के मुसलमानों के साथ है? हम हैं भारतवंशीय। हाँ। हम हैं इंसान। हमारा धर्म है इंसानियत। हाँ। जो खुराफाती किस्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से हरियाणा के अंदर अब जाट भाई निकल करके आ चुके हैं। पंडित समाज के भी बहुत सारे लोग हैं, त्यागी समाज के बहुत बड़े समाज के लोग हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर उन लोगों का प्लान फेल हो गया। जिन लोगों ने भी ये उन्माद फैलाया था, जिन लोगों ने भी ये हिंसा करवाई थी, यहां पर उन लोगों का जो प्लान है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। उन्होंने ये सोचा था कि हिंदू मुस्लिम की हिंसा कराएंगे तो मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग हो जाएंगे और हम जो है कहीं ना कहीं इनसे फायदा उठा लेंगे। आप जानते हैं किस तरह से फायदा उठाया जाता है। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या उल्टा कि जो कुछ उन्मादी लोग हैं, जो बजरंग दल और बाकी दलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या तो एक मुट्ठी भर है, बहुत कम है। जो वो लोग हो गए अलग, लेकिन जो सेक्युलर लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी संख्या बहुत है। तो आम जनता ने क्या काम किया? उन्होंने देखा कि ये सारे लोग जो हैं सिर्फ दंगा भड़का रहे हैं, लोगों को अलग अलग करने के लिए, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों वाली नीति है वो अपनाने के लिए। तो जो वहां के लोकल हिंदू भाई थे, जाट भाई थे, उन्होंने क्या कहा कि वो मुसलमानों के समर्थन में आकर के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बजरंग दल का नेता हो, आरएसएस का नेता हो, विश्व हिंदू परिषद का नेता हो, अगर यहाँ पर उन्माद मचाने का काम करेगा तो उसका जो सामना होगा वो हमसे होगा। वहां के मुसलमान भाइयों से ये कह दिया कि आप शांति से बैठो, आप शांति बना के रखो,
आप अगर कुछ करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है और पत्थरबाज दुनिया भर की बातें आपको कही जाती हैं, लेकिन इनको जवाब देने का काम अब हम करेंगे। और हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जय श्री राम का नारा लगा करके यहां पर आए और उग्रवाद और आतंकवाद की घटना को अंजाम देने का काम करे। बोला हम देखेंगे। तो जितने भी हमारे जाट भाई हैं, हिंदू समाज के भाई हैं, हिंदू वो नहीं, सनातन धर्म के जो आप कह सकते हैं वैदिक धर्म के व्यक्ति हैं, वो सब एक समान हो चुके हैं। आपस में जुड़ करके बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और बहुत ही अच्छा भाईचारे का माहौल वापस से स्थापित किया है। फिलहाल ये वीडियो में आज की नई जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।